So today we are going to start with chapter 36, which talks about limitation for taking cognizance of certain offences. 467, 460, section 468, which talks about bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation. So before reading this section, let's close this section and just discuss what is in the section. So 468 clause 1 is a declaratory provision which just talks about कि what is there in 468, and clause 2 it talks about what would be the limitation period, and clause 3 talks about certain things in relation to a case which involves many offenses. So we came to know that clause 1 is a declaratory provision. So we need clause 1 is a declaratory provision, and in clause 2 we only in clause 2 we are only concerned with clause 2 ए पार्ट से कि अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विथ फाइन ओनली, तो उसमें जो लिमिटेशन पीरियड होगी वो होगी 6 मंथ्स की. क्लॉज बी सेज कि अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजमेंट और टर्म है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो उस केस में जो लिमिटेशन पीरियड होगी वो होगी 1 ईयर की. सिमिलरली क्लॉज सी बोलता है कि अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, तो उस केस में जो लिमिटेशन पीरियड होगी वो होगी 3 ईयर्स की. बट इन तीनों के केस में एक बात नहीं बोली गई है, और वो बात ये है कि क्या बोलते हैं, अगर 3 साल से ऊपर का ऑफेंस है या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सज़ा जो है वो डेथ की है या लाइफ इम्प्रिजमेंट की है, तो उस केस में आप क्या करेंगे. तो उस केस में कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं इन्वॉल्व है. इन सच केस नो लिमिटेशन पीरियड. किस केस में? अगर ऑफेंस पनिशेबल विथ 3 ईयर्स और अबव या डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो कोई वो नहीं है. इसका क्लॉज 3 क्या बात करता है? क्लॉज 3 में जब हम लोग आते हैं तो क्लॉज 3 एक बात बोलता है. क्लॉज 3 के केस में बोला गया है कि अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें ट्राई टुगेदर होगा, मतलब कि ऑफेंस जो है उसमें कई ऑफेंस जो है उसमें कई केस जो है उसमें कई सारे ऑफेंसेज है. मैनी ऑफेंसेज तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बोला गया है कि जिस ऑफेंस का सबसे सीवियर पनिशमेंट होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर ए था जिसमें 6 मंथ था, बी था 1 ईयर था, और सी था 2 ईयर्स था, और डी था जो कि डेथ, एलआई या 3 ईयर्स अबव की सज़ा थी. तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये वाला जो ऑफेंस है जिसमें डेथ, एलआई और 3 ईयर्स का था, इसके कॉग्निजेंस का क्या है टाइम पीरियड? इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन जो है वो नो लिमिटेशन है. तो इसी को नो लिमिटेशन, तो इसी को आप बोले कि इसी को वो टाइम पीरियड माना गया है. और ये जो 468 है ना, ये सिमिलर है. 468 जो है ये सिमिलर टू
सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, जब हम लोग 469 पे आए, 469, अब 469 हमारी एक बात बोलता है, 469 टॉक्स अबाउट कि आप कब से ये लिमिटेशन पीरियड कब से कब से होगा, कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो इसमें एक बात बोली गई है कि आप लिमिटेशन पीरियड किस दिन से कमेंस होगा, तो इसमें 3 बात बोली गई है। पहला बात बोला गया है कि डेट ऑफ ऑफेंस से कमेंस होगा, ठीक है। पहला बोला गया है कि डेट ऑफ ऑफेंस से कमेंस होगा। बी बोला गया है कि अगर ऑफेंस के कमीशन वॉज नॉट नोन, किसको नॉट नोन टू द पर्सन अग्रीव्ड, ठीक है, और टू एनी पुलिस ऑफिसर, पर्सन अग्रीव्ड और या तो टू एनी पुलिस ऑफिसर। तो उस केस में फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन, फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन। और सी बात बोली गई है कि नॉट नोन कि बाय हुम द ऑफेंस वॉज कमिटेड, तो फर्स्ट डे ऑन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज नोन टू द पर्सन अग्रीव्ड और या टू द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन। तो 469 कमेंसमेंट की बात करता है और कमेंसमेंट में 3 बात बोला गया, या तो बोला गया डेट ऑफ ऑफेंस से माना जाएगा, लेकिन अगर कमेंसन ऑफ ऑफेंस नहीं नोन था, किसको नहीं नोन था, पर्सन अग्रीव्ड को या तो पुलिस ऑफिसर। तो पहला दिन जो उस ऑफेंस के बारे में नॉलेज होती है उस पर्सन को या पुलिस ऑफिसर को जो और अगर ये नहीं पता है कि किस ऑफेंडर का, तो जिस दिन उस ऑफेंडर के बारे में पता लगता है, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन इसका क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 एक बात बोलता है, क्लॉज 2 ये बोलता है कंप्यूटिंग द सेड पीरियड फर्स्ट डे को आप एक्सक्लूड कर दोगे, और वो हमेशा लास्ट में ऐड हो जाता है। ओके, ग्रेट। 471 हमारी एक ही बात करता है, 471 हमें सिर्फ 471 ये बोलता है कि अगर जो लास्ट डेट था लिमिटेशन पीरियड, जिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन एक्सपायर होता है उस दिन अगर कोर्ट को क्लोज होती है तो उस दिन लास्ट डेट क्या माना जाएगा, जिस दिन कोर्ट रीओपन होती है उसको लास्ट डे माना जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बात बोलता है कि अगर कोर्ट जो है वो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नहीं थे, फॉर एन एग्जाम्पल कोर्ट जो है वो 10 से 4 बैठती है, बट किसी रीज़न की वजह से अगर कोर्ट 10 से 2 बैठी और 2 से 4 नहीं बैठे तो उस दिन माना जाएगा कोर्ट क्लोज थी, उस दिन कोर्ट फुल वर्किंग आवर में नहीं होती है, ठीक है। 472 बोलता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में जो लास्ट डे होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर लास्ट डे जो होगा उस ऑफेंस का उसी को उस दिन से उसकी लिमिटेशन पीरियड काउंट होगी। तो यहाँ पर लिखा है केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगेन टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यू। जब भी वो ऑफेंस कंटिन्यू होता है तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगेन होता है, ठीक है। ओके, 473 में बात बोली गई है, 473 में बोला गया एक्सटेंशन। सबसे पहली बात तो यहाँ पर नॉट विथ स्टैंडिंग यूज़ किया गया, तो नॉट विथ स्टैंडिंग जो होता है वो होता है एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ओवर राइडिंग प्रोविज़न, ओके, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर भी हो जाए तब भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है, लेकिन 2 ग्राउंड में, अगर डिले फर्स्ट जो है अगर डिले हैज़ बीन प्रॉपरली एक्सप्लेन और दूसरा जो है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और इसके कंटेस्ट में आप एक मैक्सिम को याद रखना चाहिए कि प्रोसीजर is the handmaid of justice and not its
मिस्ट्रेस। और 473 के कंटेस्ट में एक और बात याद आती है, अगर 473 नहीं भी होता तब भी सीआरपीसी जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है, और इक्विटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इनको आप ध्यान में रखते हुए आप तब भी प्रोसीजरल लॉ के केस में, जस्टिस के केस में आप ऐसे डीलियोस को आपको एक्सेप्ट करने को, अगर आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कभी भी जस्टिस नहीं हो सकता है। 473 के केस में हमारे पास एक 473, ये 472 जो है ये 22 लिमिटेशन एक्ट से सिमिलर है, ये 4 लिमिटेशन एक्ट से सिमिलर है, और 473 जो है वो सिमिलर है, नहीं 473 नहीं है, इसमें है सारा मैथ्यू का केस,